ठीक। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस बार हम तराई टैलेंट को लेकर उपस्थित हुए हैं। लखीमपुर की एक ऐसी प्रतिभा, नन्ही प्रतिभा, जिसने राष्ट्रीय अपने जिले और क्षेत्र का नाम प्रसिद्ध किया है। ऐसी बात करते, इस छोटी प्रतिभा की अभिरुचि जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में, रोबोटिक साइंस के क्षेत्र में। तो आइए जाने रमन से। नमस्कार, मैं रमन वाजपेयी, मैं पंडित दीनदयाल का छात्र हूँ। मैंने एक रोबोट बनाया है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर के लिए है। हम लोगों ने कोविड पेंडेमिक में देखा होगा कि कई लोगों की जान स्टाफ के ना होने की वजह से गई थी। इसके लिए ये जो रोबोट है हम लोग का ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकता है, पल्स रेट मॉनिटर कर सकता है, हम लोग की ECG कर सकता है। और ये जो हम लोग का रोबोट है, ये अभी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस नामक एक प्रतियोगिता होती है, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने भोपाल जा रहा है 2 जनवरी को। इससे पहले अभी आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें अवार्डेड हुए थे। उस विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। जो हम लोग की अभी अयोध्या में प्रतियोगिता हुई थी वो 52वीं राज्य वैज्ञानिक प्रदर्शनी थी, जो कि SSV इंटर कॉलेज अयोध्या में हुई थी, जो कि रामपथ मार्ग पे है। तो इसमें हम लोग यही रोबोट को लेके गए थे, लेकिन जब हम लोग उसको भोपाल लेके जाएंगे तो उसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इसका मूवमेंट होगा और बाकी सब काम होगा। और अयोध्या में हम लोग का मंडल जो है लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है लखीमपुर, तो उस मंडल में और पूरे यूपी से हम 28 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो कि अब अगले साल सोनीपत में जाने का निश्चित हुआ है। और अयोध्या से पहले इकोनॉमिकल कैपिटल अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, गौतम बुद्ध नगर की नोएडा में सिलेक्शन हुआ था। उस विषय में थोड़ा सा। दिसंबर 16 2023 को हम लोग नोएडा गए थे, जिसमें हम लोग का PIIT प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हम लोग का एग्जीबिशन था, जिसमें NCSC, जिसकी हम लोगों ने अभी बात करी है, जो भोपाल में था, उसका ही राज्य स्तर का प्रतियोगिता था, जिसमें भी हम लोग 28 बच्चे सिलेक्ट हुए थे उत्तर प्रदेश से, जो कि अभी हम लोग लखनऊ से वहाँ जाएंगे भोपाल, और ये हम लोग का तय हुआ था लखनऊ भोपाल जाने का। रोबोटिक साइंस एक अपने आप में अहम चीज है, और इतनी छोटी उम्र में कैसे कर लेते हो बेटा? क्या होता है कि धीरे धीरे हर चीज, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने रेडार बनाया था, उसके बाद डस्टबिन बनाया, उसके बाद स्मार्ट सेंसर बनाया, फिर टाइप 4 रोबोट है। मतलब ये इसके हम लोग पहले से 4 पार्ट बना चुके हैं और ये चौथा रोबोट है। जैसे जो हम लोगों ने सबसे पहले बनाया था वो हम लोग वहाँ पे नोएडा लेके गए थे। उसके बाद जो लगाया वो हम लोग जुबली इंटरनेशनल में एक प्रतियोगिता हुई थी, जो इसी का मंडल स्तर था, वहाँ पे लेके गए। उसके बाद एक रोबोट बनाया था जो हम लोग का बहुत फेमस भी हुआ था, पीले कलर का रोबोट था जिसका नाम मानव था, उसकी भी हम लोगों ने रिपोर्टिंग करी थी। और अब ये जो रोबोट बनाया है ये बिल्कुल इंसान की तरह दिखता है, और मैं तो यही कहूँगा कि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस एक बार सीख जाने की बात होती है। तो इस विषय पे अभिरुचि कहाँ से मिली? जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि हॉस्पिटल जो होते हैं, हॉस्पिटल में कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं होती, ना साफ सफाई का ध्यान, ना किसी चीज़ का ध्यान। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने जो अपना NCSC का टॉपिक लिया था वो भी ये लिया था, हेल्थ एंड वेलबींग। और जो हम लोग का सब टॉपिक है वो हम लोग का है इनोवेटिव डिजाइन्स फॉर हेल्थ केयर सेक्टर एंड फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। तो क्या लगता है इससे जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ की हेल्थ व्यवस्था में सुधार होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ऐसे जो और टेक्नोलॉजिकल रोबोट्स आते हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो पिछड़े क्षेत्र को तो छोड़ दीजिए, जो हम लोग के शहर के भी हॉस्पिटल हैं वो भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने ये बनाया इसकी कीमत सिर्फ 6,000 रुपये। 6,000?
तो आपको घर से भी प्रेरणा मिलती है? जी, घर से भी, जैसे कोविड पेंडेमिक में नाना एक्सपायर हो गए, कोई डॉक्टर नहीं अटेंड कर पाया, तो ये भी हम लोग का एक प्रेरणा के कारण ये है। टर्निंग पॉइंट रहा जी यहाँ से? जी। यहाँ से तो आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? अभी आपने बताया एक बार दोबारा। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। जी जी जी। और इससे पहले अभी कक्षा 5 में गए यहाँ पे, इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? इससे पहले कक्षा 3 में मैं लामाटीना में पढ़ता था और फिर कक्षा 5 में यहाँ पे आया हूँ। तो आपने देखा हमारे साथ तराई टैलेंट कक्षा 7 की प्रतिभा थी, जो राष्ट्रीय ही नहीं वर्ग स्तर पे अपने जिले का नाम रोशन कर रही है। और ध्येय है कि हेल्थ इशू जो हैं इनको रोबोटिक साइंस के माध्यम से सरल और सुलभ बनाना। तो इसी चर्चा के साथ हम आपको नए नए चेहरों से रूबरू कराते रहेंगे। हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका स्नेह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और नए नए व्यक्तित्वों से मिलाने के लिए संबल प्रदान करेगा।